हेलो नमस्कार साथियों, जेके भाई कैलाशनाथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आप एक बेहतरीन कंटेंट की राह में है तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि मैं कैलाशनाथ आज आपके बीच में 29 सितंबर 2025 की करंट अफेयर्स एमसीक्यू क्लास लेके आया हूँ, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व अपने जेके भाई कैलाशनाथ की यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दे, ताकि और भी आने वाली क्लासेस सबसे पहले आपको मिले। तो आपको बिना देरी किए हुए आज की क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं हम आज का पहला प्रश्न। 2025 में भारत ने अपना कितने मिलियन टन एमटी अनाज उत्पादन किया, जिसे एक रिकॉर्ड माना गया है? ए हैं अपने 300.45 एमटी, बी है 330.20 एमटी, सी है 353.90 एमटी, डी है 370.12 एमटी। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, सी करेक्ट आंसर होगा आपके। सी करेक्ट आंसर होगा 353.90 आपको याद आगे समझ में। बड़े नेक्स्ट प्रश्न किया। प्रश्न संख्या 2, भारत की FY26 दूसरी समाई की उधारी योजना के बारे में क्या निर्णय लिया गया है? जो जो FY26 जो दूसरी समाई योजना है ना, उस योजना उधारी के बारे में क्या निर्णय लिया गया? ए है इसे घटाया गया, बी है इसे बढ़ाया गया, सी है इसे ज्यों का त्यों रखा गया, डी है इसे रद्द कर दिया गया। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, सी करेक्ट आंसर आपके। सी करेक्ट आंसर है, इसे ज्यों का त्यों रखा गया। आगे समझे। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न क्या। प्रश्न संख्या 3, बेंगलुरु में किस कार्यक्रम को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ था जहां हिंदी थोपने का आरोप लगाया गया? जहां हिंदी थोपने का आरोप लगाया गया। ए है हिंदी कविता सम्मेलन, बी है हिंदी दिवस प्रचार कार्यक्रम गृह मंत्रालय द्वारा, सी है हिंदी भाषा पाठशाला, डी है हिंदी फिल्म समारोह। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो आपके बी करेक्ट आंसर होगा, हिंदी दिवस प्रचार कार्यक्रम गृह मंत्रालय द्वारा। ये आपको याद रखना है। आगे समझने। बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, 2025 एशिया कप का फाइनल किसने जीता? जो 2025 का जो एशिया कप है ना, उसका फाइनल किसने जीता? ए है पाकिस्तान, बी है श्रीलंका, सी है अपने भारत, डी है अफगानिस्तान। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें तो आपके सी करेक्ट आंसर होगा। सी आपको याद रखना है, भारत आपको याद रखना। आगे समझ में। बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, कोलकाता में सितंबर 2025 में कौन सी प्राकृतिक आपदा आई थी जिसे बाढ़ और जनहानि हुई है? जो कोलकाता में जो सितंबर महीने 2025 के अंदर प्राकृतिक आपदा आई थी जिसे बाढ़ और जनहानि हुई है, ये है सुनामी, बी है भूकंप, सी है चक्रवात फटना, डी है बादल फटना, डी है चक्रवात। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें आपके, तो सी करेक्ट आंसर होगा आपका। सी करेक्ट आंसर होगा। सी आपको याद रखना है, बादल फटना। आगे समझ में। बड़े नेक्स्ट प्रश्न क्यों। प्रश्न संख्या 6, दिल्ली में 2025 में मक्का आटे से कौन सा स्वास्थ्य घटना हुई थी? ए है दुष्क्रिय महामारी, सी है दुष्कृत आटा से खाद्य विषाक्तता, सी है विषैले फल का सेवन, डी है जल जरा महामारी। तो हम इसकी राइट आंसर की बात करते, बी करेक्ट आंसर होगा आपके, दुष्कृत आटा आपको याद रखना। आगे समझ में। बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, 2025 की भारत पाकिस्तान बाढ़ में भारत के कितने गांव प्रभावित हुए? ए हैं 500 गांव, बी है 1000, सी है 1400, डी है 2000। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें, सी करेक्ट आंसर होगा आपके 1400 गांव आपको याद रखना है। 1400 गांव आपको याद रखना। आगे समझ में। बड़े नेक्स्ट प्रश्न के। प्रश्न संख्या 8,
2025 में भारत ने एशिया कप में कुल कितनी चैंपियनशिप जीती? ए है 7वीं, बी है 8वीं, सी है 9वीं और डी है 10वीं। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो आपके सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा, 9वीं आपको याद रखना है। आगे समझ में बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, राज्य महाराष्ट्र में किस अभियान का शुभारंभ भाजपा के राज्य अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने किया है? ए है स्वदेशी भारत अभियान, बी है आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान, सी है डिजिटल इंडिया अभियान, डी है स्वस्थ भारत अभियान। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें, बी करेक्ट आंसर होगा आपके आत्मनिर्भर भारत संकल्प योजना। आपको अभियान याद रखना। आगे समझ में बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो प्रश्न संख्या 10, भारत यूरोपीय संघ EU के बीच व्यापार चर्चा हेतु कौन से अधिकारी दिल्ली आने वाले हैं 2025 में? ए है EU रक्षा आयोग, बी है EU कृषि आयोग, सी है EU व्यापार उद्योग, डी है EU ऊर्जा उद्योग। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें, सी करेक्ट आंसर होगा आपके EU व्यापार आयोग आएंगे। आगे समझ में बड़े नेक्स्ट प्रश्न किया। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न थे। हमने जो आज की जो करंट अफेयर्स की क्लास थी उसमें हमने 10 प्रश्न किए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने सही हुए और क्लास कैसी लगी। अगर बढ़िया लगी हो तो एक सुंदर सा कमेंट छापना और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और भी बच्चे जुड़ सके। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।